विभाग और वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए का कछुआ पकड़ा है। हम इस समय देखिए इस कछुआ को आप देख सकते हैं, यह विलक्षण है। कछुआ को लोग पकड़ करके तंत्र विद्या में इसका प्रयोग करते हैं, यह मान्यता खराब है। और दूसरा कि दवाओं में भी काम आता है। यह देख रहे हैं ऊपरी कवच इसका है, बड़ा मजबूत होता है। और इस कछुआ को गाजीपुर शहर कोतवाली के उप निरीक्षक और वन विभाग के लोगों ने पकड़ा था। मैं उनसे जानूंगा। यह है कलेक्टर घाट। यह कछुआ अब भागीरथी में विचरण करेगा, जहां इसका स्थान है। कहां से पकड़ा गया वो लोग आप लोग बताएंगे। जो पकड़े गए होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की गई होगी। सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत हुआ होगा। जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 का जो संशोधित नियम है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। कछुए की तस्करी लगातार की जा रही है। हमारे बीच धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं। सिंह साहब, कैसे आप लोगों ने पकड़ा इसको? जमनिया तिराहे पे हाँ। इसको पकड़ा गया था। हाँ। और वो लोग बलिया से लेके आ रहे थे। अच्छा। सब इंस्पेक्टर बंस बहादुर सिंह और उनका नाम है तरुण। हाँ। तरुण दरोगा जी, तरुण श्रीवास्तव। हाँ। इन लोगों ने मिलकर इसको घेर के पकड़ा था। मैं भी शामिल था। विवेचना मेरे द्वारा की गई। दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उनकी अभी 2 दिन पहले जमानत हो गई है। और ये विलक्षण प्रजाति का, दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है जी, जो दवाओं के काम में आता है। और तांत्रिक विद्या भी कुछ लोग बताते हैं कि इसमें सिद्धि की जाती है। वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। आज इसको यहाँ प्रवाहित किया जाएगा। रेंजर साहब से पूछ लें। देखिए, इन्होंने डीपी सिंह साहब ने बताया कि यह विलक्षण प्रजाति का है। 2 लोगों को पकड़ा गया और टीम ने पकड़ा, जेल भेजा। लगातार आप देखते और सुनते रहते हैं, कभी किसी बर्तन में, कभी बोरे में कछुओं को भर करके तस्करी की जाती है। और यह तस्करी, यह पर्यावरण के मित्र हैं। कछुआ पर्यावरण के मित्र हैं। देखिए, एक बार आप इन्हें देख रहे हैं, इनकी गर्दन देखिए। और यह उतावले हैं, अब जाएंगे। स्वच्छंद वातावरण में इन्हें विचरण करने का अधिकार है। और यह हमारे बीच रेंजर सर हैं। शुभ नाम आपका? सदानंद सिंह। बताइए सिंह साहब, कैसे आप लोग इसको रोकने का क्या प्रयास कर रहे हैं और कैसे आप लोगों ने इसको? मैंने वो ऐसा है कि लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं जो तांत्रिक के प्रति, हम उसको कहते हैं वो चीज़ें गलत हैं। ये वन्य जीव है, ये जल में रह के और पानी की सफाई भी करते हैं। गंगा नदी में जो भी जिसे शव प्रवाहित होते हैं, तमाम जो है मरे जानवर, तो इस सड़ा से सड़ा घर मांस भी अपना इसका भोजन मुख्य रूप से है। तो हम लोगों द्वारा और बृहद स्तर पे कहीं कहीं कछुआ पाल करके गंगा नदी में छोड़े भी जाते हैं, जिससे गंगा की सफाई रहे, पानी साफ रहे और गंगा की धारा अविरल निर्मल चलती रहे। और इसी प्रयास में जगह जगह कभी कभी रात को हम लोग स्टेशनों पे ट्रेन चेक करते हैं, कभी गश्त करते हैं, रात को घाटों पे भी चेक करते हैं। तो मामला आता है तो कार्रवाई की जाती है। देखिए भैया, एक चीज़ जान लीजिए, यह विलक्षण प्रजाति के हैं और जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 और बाद में जो संशोधित हुआ 2002 में, यह आपराधिक कृत्य है। और इस मामले में सज़ा भी हो सकती है। तो यदि आप भी पालते हो तो आप इनको स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने का इनको अधिकार है। इनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं बताता हूं कि लगभग 250 प्रजातियां पूरे विश्व में कछुआ की हैं, जिसमें दर्जनों प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। लगातार भारत जैसे देश में तस्करी की जाती है, लेकिन यह आज जाएंगे। कई दिनों तक कई तारीख की घटना है भाई साहब? 7 की है। 7 की घटना है। तो तब तक इसको कैसे रखा था आप लोगों ने? इसी के मतलब जल में ही। खाने के लिए क्या देते थे? भोजन पानी जो भी, मतलब थोड़ा जैसे आटा वगैरह। देखिए, इन लोगों के साथ रहा, यह जाएगा, उसे भी हम दिखाते हैं। भाई साहब, क्या गारंटी है कि फिर यह नहीं पकड़ा जाएगा?
अब ये गारंटी तो नहीं दी जा सकती है। अभी हमारा जो काम है वो किया जा रहा है। एक बार अब यह समझेगा कि मुझे पकड़ में नहीं आना है। अगर दोबारा कोई पकड़ेगा तो फिर पकड़ा जाएगा साला, और क्या। तो चलिए अब हम इसे दिखाते हैं और इसे भीतर देखिए, यहाँ बंद दरोगा लोग भी हैं और नाव को बुलाया जाएगा और नाव में बैठा करके इसे, यह है कलेक्टर घाट। एक बार देखिए आप, यह गाजीपुर का प्रमुख घाट है, कलेक्टर घाट। और आप यहाँ से गंगा का भी दर्शन कर रहे हैं। लेके आओ, नहीं मछली नहीं मार पाओगे। तो अब आप देखते रहिए, यह कलेक्टर घाट है। यहाँ एक शौचालय, बहुत पहले हम लोगों ने यहाँ धरना भी दिया था, लोग यहाँ शौच का स्थान ग्रहण करते थे। अभी भी लोग करते हैं। मनाने की आवश्यकता है, समझाने और बताने की आवश्यकता है, टोका टाकी करने की आवश्यकता है। यह आपराधिक कृत्य भी है, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। यहाँ बहुत से लोगों की जीविका है मछली पालन की। आप देख रहे हैं जाल है जिसमें मछलियाँ, और भी बताएंगे हम आपको। और भी यहाँ बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं, नावें आप देख रहे हैं। और इधर आप देख रहे हैं हमीद सेतु, यहीं के परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को भेदा था और सेना का सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला था, परमवीर चक्र। तो उनके नाम पर वह सेतु दिख रहा है। वहीं रेलवे का भी बन रहा है। दिलदार नगर से इसे ताड़ी घाट जोड़ते हुए इसे गाजीपुर से जोड़ा जा रहा है। तो यह नाव आ रही है और नाव पर बैठा करके यह विलक्षण अवसर है जब आप इसे देखेंगे। और कछुआ जाएगा, कैसे जा रहा है इसे भी आप देखेंगे और जा करके अपने पूर्ण वजूद के साथ गंगा में विचरण करेगा। ये अभी आप देख रहे हैं, अभी एक दुखद पक्ष है, इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। या कुछ पानी की शीशियाँ हैं, दारू की शीशियाँ हैं, गंदे लोग आते हैं और यहाँ दारू पिएंगे। यह जो आप देख रहे हैं, यह गत्ता, ये जो है, यह सब यहाँ मछली के बाज़ार लगते हैं। बाज़ार लगना बुरी बात नहीं है, मछली खाना भी बुरी बात नहीं है, उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन इस प्रकार गंदगी नहीं की जा सकती। यह काम नगर पालिका परिषद का है, जिसे रोका जाना चाहिए। हाँ, गंगा के तमाम घाटों का मैं अवलोकन करा रहा हूँ। यह देखिए, आप देख रहे हैं, गंगा की सफाई भी हम लोग करते हैं। ये अभी देखिए, आप इसको समझ सकते हैं। मेरा तो भैया इसका अनुभव नहीं है, लेकिन आप इसे जान सकते हैं। नालों को भी, नाले से सीधे पॉलीथीन और अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। नालों में भी कोई जाली नहीं लगाई गई। गंगा जैसी पहले थी वैसे ही आज भी है। आज भी सैकड़ों घरों का जलमल सीधे गंगा में आता है। एक बार आप देखिए इसको, यह कछुआ ज़मीन पर रख दिया गया है और इसे महसूस हो रहा है कि अब मैं स्वच्छंद वातावरण में मैं विचरण करूंगा। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यह। इन्हें नाव के माध्यम से ही भीतर ले जाया जाएगा। ले आइए नाव में चलिए। डीपी सिंह साहब को पहचान रहा है कि हमारे हित चिंतक हैं और इन लोगों ने बचाया है, हमें जान बचाया है। तो देखिए, उपेंद्र तिवारी हैं, इसे कछुए को रख रहे हैं। वन विभाग के आरक्षी हैं। अब नहीं आएगा तो भैया चलिए, जो जा सकते हैं वो जाए यहीं से। और बैलेंस बना के रेंजर साहब दोनों तरफ ऐसे पैर फैला करके, यह सब तो ट्रेनिंग में आता ही होगा, दरोगा जी को तो बताया गया होगा बढ़िया से कि बैलेंस ऐसे बनाते हैं पैर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाई और पकड़ ले उसे। हाँ, टूट जाएगा, टूट जाएगा। आराम से टूट जाएगा। कोई बात नहीं, ये है देखिए। ये बेटा इसको पकड़ना। मोबाइल भी तो दे दिए बड़ा जी। हम लोग भी यहाँ क्या सर, आ जाइए। हम लोग तो चप्पल पहने हैं। आइए, बस इतना ही, इतना ही। चलिए देखिए, नाव पर ऐसे बैलेंस बना करके दोनों तरफ ऐसे बैलेंस न बिगड़े
और नाव अगर डूबती है तो पूरा पानी है। हालांकि यह सब बात हम लोग नहीं करते हैं, एक तरफ बैठ जाइए, वहाँ आ जाइए बीच में। नाव तो भी गई तो वो बचा लेगा, हम आधा नहीं भाई साहब, पूरा पूरा इतना पानी लेकर के डूबेगी, ये क्या है। आइए आइए भाई साहब, आ जाइए। चलिए, हम डीपी सिंह साहब से कुछ बातचीत भी करते रहते हैं। नाव बढ़ाओ भैया आप। भाई साहब, यह सब ट्रेनिंग में आता है ना, पुलिस विभाग में तैराकी और सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बैलेंस बना करके। अगर मुझे यहाँ से छोड़ दिया जाए हाँ तो मैं डूब के उस तरफ निकल सकता हूँ 1 किलोमीटर तक। भाई साहब, किसी गंगा के किनारे ही आप पैदा हुए नहीं क्या? नहीं, हम प्रतापगढ़ के हैं, गंगा नहीं है वहाँ। अच्छा। हाँ देखिए, चलिए हम भी बैठ लेते हैं यहाँ, और बैठना ही ठीक रहेगा। दोनों बगल से बैठ के हाँ, बैलेंस बन जाए। तो नहीं हो रही है। नहीं बैलेंस बन जाए बस। थोड़ी सी फंस रही है। दोस्तों, एक बार मैं जब जिला पंचायत का मेंबर था तो सूअर का आतंक था, जंगली सूअर का। फिर बात आई, उस पर किसी सदस्य ने उठाया, तो मैंने डीएफओ साहब से पूछा कि किस अनुसूची में आते हैं। तो बेचारे लगे, हमने कहा चलिए भाई साहब तैयारी करिए थोड़ा सा, क्योंकि जंगली सूअर का इधर आतंक है बड़ा। आप लोग भी कभी कभी इसको पानी हो गया यहाँ, इसको देखते होंगे। इधर बैलेंस ज़्यादा हो गया, आप उधर चल थोड़ा सा। ये कभी कभी नाव में पानी भी आता है भीतर से, तब और भी दिक्कत होती है। बस वहीं बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए। उपेंद्र, आपको तैरने आता है? चलिए इधर ही रहिए। देखिए, पानी के अंदर तैरना जानना बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ी कला है जीवन के लिए। किसी भी समय, ये तो मान लीजिए यहाँ आप माइक लगा के पूछ रहे हैं, इसको हटा दीजिए तब और डिस्कस हो जाएगा। चलिए, हम लोग बाद में चर्चा कर लेते हैं। तैरना स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। स्विमिंग से अच्छी एक्सरसाइज भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। बहुत। अब हम लोग गंगा में हैं, अगर तैरना किसी को नहीं आता तो उसके लिए बहुत खतरनाक है। अब तो हम लोग उस जगह आ गए हैं जहाँ से कि फिर छोड़ दीजिए बेटा, आराम से। घुमाइए भैया, इधर छोड़ देता हूँ, खींच लेंगे ना। हाँ, ऊपर से रखा जाए। नहीं अब कहीं से अब वो चले जाएंगे अपने स्थान पर। धीरे। देखो ऐसा है, वहीं से यहाँ रखा बताओ। नहीं अब ऐसे ही हाथ आप सर रुके, यहाँ हाथ पे ले लेने। नहीं, यहाँ रखा नहीं, यहाँ रखा यहाँ रखा बताओ सुनो। ज्यादा यार रोड तरफ को नहीं आता। आप बैठे रहिए, हाँ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, सही है। लीजिए भाई साहब, पकड़िए उसको। देखिए ना, कल सर जान इतना नहीं खुनून इसमें सोई। छोड़ छटक भी रहा है ना। हाँ, छटकेगा। फिसलन हो गई। उनको अब बेताब हैं कि जाया जाए जल्दी, आराम से ऐसे करके भाई साहब। बस उसी तरफ से घुमा ले बाबू। वो चला जाएगा, चला जाएगा। नहीं उसको नहीं जाएगा उसको। इधर इधर हाँ, दीजिए तब सर। ले लीजिए हम बीच में बस हो गया, नाव तो करे तो यार तू बैठा ला तो वजन ज्यादा है। आप बैठिए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। पकड़ के ले अब भाई साहब उनको उठाइए और आराम से उनको आराम से जाइए भाई। हम बीच नहीं, में इधर दिखेगा, इधर फोटो करेंगे सामने। इधर करिए भाई साहब, इस तरफ से। आप बैठ जाइए। हाँ, बैठिए बंडी के ऊपर कर लीजिए ना। नहीं ठीक है, ठीक बैठिए, छोड़िए बैठिए छोड़ जाए। बैठिए। हाँ, जाए, छोड़िए जाइए। छोड़िए। हाँ, यह रहा एक गुड वर्क। परमात्मा दरोगा जी, एक गुड वर्क का अवसर प्रकृति रोज देती है, और आप लोगों को तो रोज करने का अवसर मिलता ही है। तो दोस्तों, यह था कलेक्टर घाट और पुलिस विभाग तथा वन विभाग की टीम ने एक उत्कृष्ट कार्य किया है। इसके लिए वन विभाग के लोगों को और पुलिस विभाग के लोगों के लिए संपूर्ण शुभकामना। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इस पवित्र कार्य में भाग लेते हुए, इनका मनोबल बढ़ाते हुए। धन्यवाद।